मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम पढ़ रहे थे इससे पीछे वाली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तीन चार केमिकल रिएक्शन है, जैसे एयर के साथ में केमिकल रिएक्शन है और ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन है, H2O के साथ केमिकल रिएक्शन है। ये सब हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में तीन चार रिएक्शंस और भी हैं, वो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज की अपनी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन। हेलोजन आवर्त सारणी में जो 70वें वर्ग के तत्व होते हैं पी ब्लॉक में, उन्हें हेलोजन्स कहेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तत्व क्या करते हैं, हेलस यानी कि लवण बनाने की क्षमता इनमें पाई जाती है। और लवण को हम बोलते हैं, लवण उत्पन्न करने वाला होता है हेलस, आगे बोलते हैं इसको जीनस। तो एक साथ में इनका नाम मिला के लिख दिया यहाँ पे हेलोजीनस। तो इसमें आता है कि एस ब्लॉक के तत्व हैं, चाहे फर्स्ट ए वर्ग के हों चाहे सेकंड ए वर्ग के हों, दोनों ही तत्व हेलोजन के साथ में क्रिया करके जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, हेलाइड्स बोलते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, हेलाइड्स बनाएंगे। उनका फॉर्मूला क्या रहता है, इसमें अलग अलग रहता है, दोनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक नंबर में पढ़ेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करेंगे हेलोजन के साथ में। तो इसमें आता है कि फर्स्ट ग्रुप की जो धातुएं होती हैं फर्स्ट ए ग्रुप की एस ब्लॉक की, वो हेलोजन के साथ में क्रिया करके जो हेलाइड्स बनाती हैं उनका फॉर्मूला रहेगा एमएक्स टाइप। एमएक्स टाइप हेलाइड्स का फॉर्मेशन है वो करेंगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, लिथियम है, Li प्लस में इसने क्रिया कर ली, अभी दो ले लें, क्रिया कर ली इसने Cl2 के साथ में, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2LiCl। लिथियम क्लोराइड एम एक्स, अक्स की जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है इसमें, यानी अक्स की जगह इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएंगे। और धातु की जगह इसमें आ जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और ये सीजियम। ठीक है, तो LiCl एमएक्स टाइप का हेलाइड हो गया लिथियम क्लोराइड। उसके बाद में आते हैं कि इनके जो लिथियम LiCl से लेकर के जब हम चलते हैं एक ही प्रकार का हेलोजन रखते हैं, मान लीजिए अक्स की जगह क्लोरीन है, LiCl से जब हम CsCl की तरफ जाएंगे तो इनकी आयनिक करेक्टर वो क्या होता जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। हेलाइडों में लिथियम के हेलाइडों से लेकर के सीजियम के हेलाइडों तक, सीजियम हेलाइड तक जाएंगे तो इनकी आयनिक करेक्टर या आयनिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाएगी। तो हम लिखेंगे LiCl, उसके बाद में बनेगा अपना NaCl, KCl, RbCl और CsCl। तो सबसे अधिक आयनिक कौन सा होता है, सीजियम क्लोराइड। ये थी इसमें फर्स्ट ए ग्रुप की बात, इनकी आयनिक करेक्टर है वो क्या, आयनिक करेक्टर का ऑर्डर है ये वाला। उसके बाद में आती है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स हैं उनके जो हेलाइड्स बनते हैं उन हेलाइडों में पॉलीहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फर्स्ट ए ग्रुप के हेलाइडों की पॉलीहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पॉलीहेलाइड का मतलब क्या होता है कि यदि हम पोटेशियम आयोडाइड, ये एक हेलाइड है, इसकी रिएक्शन I2 से करवा दें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे KI3। KI3 को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेलाइड, क्योंकि इसमें हेलाइड आयनों की संख्या एक से ज्यादा है। वैसे होनी चाहिए थी KI प्रकार के हेलाइड बनते हैं, लेकिन इसमें ये कभी नहीं होगा कि पोटेशियम ने क्रिया कर ली I2 के साथ में और KI2 बन गया, ऐसी रिएक्शन कभी नहीं होती। धातु सीधे हेलोजन के पूरे मॉलिक्यूल से क्रिया करके KI2 का फॉर्मेशन नहीं करती है। ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, हेलाइडो में पाई जाती है। हेलाइड होगा ना, वो खुद क्रिया करेगा हेलोजन के साथ में, और उसके बाद में जो कंपाउंड्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पॉलीहेलाइड कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें, ये था इसमें फर्स्ट ए ग्रुप की बात की, इनमें पॉलीहेलाइड बनाने की जो क्षमता है वो पाई जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल और करें, लेकिन सीजियम का ब्रोमाइड है, इसने क्या की, हेलोजन के साथ में क्रिया की तो इसने बना लिया CsBr। तो ये सीजियम का ट्राइब्रोमाइड है, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड का मतलब यदि हेलाइड में हेलाइड आयनों की संख्या
2 से ज्यादा हो तो उन्हें हम पॉलीहेलाइड कहते हैं। और पॉलीहेलाइड बनाने की क्षमता फर्स्ट एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स के हेलाइडों में पाई जाती है, धातुओं में नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाएगी, हेलाइडों में पाई जाती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें सेकंड ए ग्रुप, यानी कि सेकंड ए ग्रुप है उसकी मेटल्स है वो किस प्रकार के हेलाइडों का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें भी यही आएगा कि सेकंड ए ग्रुप की जो मेटल्स है वो हेलोजन के साथ में क्रिया करके हेलाइड बनाएंगी, लेकिन उन हेलाइडों का फॉर्मूला क्या रहेगा, हेलाइडों का फॉर्मूला रहेगा MX2, डाई हेलाइड बनाती है। तो एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग की मेटल्स हेलोजन के साथ में क्रिया करके MX2 टाइप के हेलाइड्स बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अपना आ गया मैग्नीशियम प्लस में Cl2 क्रिया करके इसने बना लिया मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो MgCl2 किस प्रकार का है, MX2 टाइप का है। ठीक है, इसमें भी यही आएगा कि बेरिलियम क्लोराइड से लेकर के जब हम कहाँ तक चलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड की बेरिलियम क्लोराइड से लेकर के बेरियम क्लोराइड तक चलने पर इनकी आयनिक प्रॉपर्टी या इनका आयनिक गुण बढ़ता जाएगा। तो इस साइड की किसका ऑर्डर हो जाएगा, आयनिक रिएक्टर का ऑर्डर हो गया। इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम सबसे कम आयनिक होते हैं, फिर हम इसको बोल देते हैं कि ये कोवलेंट नेचर या सह संयोजक प्रकृति के होते हैं। दोनों आकार छोटा होता है, इस कारण से ये रहेंगे सह संयोजक प्रकृति के फायंस के नियमानुसार। और बाकी आगे की तरफ चलने पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के क्लोराइड हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये थी इनकी हेलोजन के साथ में अभिक्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखें रिएक्शन विद, नेक्स्ट रिएक्शन आएगी अपनी रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके बनने वाले जो कंपाउंड्स है वो क्या कहलाएंगे, नाइट्राइड्स कहलाएंगे। तो इसमें यह आएगा कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की सभी मेटल्स है वो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है एस ब्लॉक का उसकी केवल लिथियम धातु है वही नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती है। लिथियम के अलावा एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की कोई भी मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती। तो जो कंपाउंड्स बनेंगे नाइट्रोजन के साथ क्रिया करने से उनको क्या बोलेंगे हम, नाइट्राइड्स के नाम से जानेंगे। ये एक प्रकार के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, हेलाइड्स भी बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई भी धातु है वो किसी अधातु के साथ क्रिया करके जो कंपाउंड्स बनाती है उन कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड्स या द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। धातु किसी अधातु के साथ क्रिया करके जो कंपाउंड्स बनाती है उन्हें बाइनरी कंपाउंड्स या द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर फर्स्ट ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप में क्या आएगा कि लिथियम, फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स केवल लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती है। लिथियम के अलावा एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की कोई भी मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो लिथियम की बात करें तो देखो लिथियम 3Li प्लस में N2, हाफ N2 कर लेंगे, इसका मतलब एक ही नाइट्रोजन है, क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी Li3n, ये हो जाएगा यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की धातु केवल लिथियम धातु ही नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड्स बनाती है। बाकी बची हुई जो शेष धातु है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। उसके बाद एक में इंपॉर्टेंट लाइंस क्या आएगी कि जो लिथियम धातु का नाइट्राइड है Li3n, लिथियम धातु का नाइट्राइड है वो जल के साथ क्रिया करके NH3 गैस या अमोनिया गैस मुक्त करता है। लिथियम धातु का नाइट्राइड जल के साथ क्रिया करके NH3 गैस है यहाँ पे मुक्त करता है। लेकिन तो यहाँ से क्या बनेगा,
3 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके, तो यहाँ से बनेगा 3Li पॉजिटिव प्लस में N नेगेटिव 3, और यहाँ पे बनेंगे 3H पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव। ये आपस में जुड़ेंगे NH3 बनेगा, ये आपस में जुड़ेंगे लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे बनेंगे 3LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ से NH3 गैस है वो मुक्त हो जाएगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि लिथियम के नाइट्राइड से वो जल के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस मुक्त करते हैं। उसके बाद देखें सेकेंड है, तो इसमें तो फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम क्रिया करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें बी सेकेंड ए ग्रुप। इसमें आएगा कि सेकेंड ए ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता, सभी धातुएं क्रिया करती हैं समान रूप से नाइट्रोजन के साथ में, और सारे की सारी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती हैं। फर्स्ट ए ग्रुप की केवल लिथियम, और सेकेंड ए ग्रुप की सभी मेटल्स या सभी धातुएं हैं वो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। इनके नाइट्राइड्स की भी यही विशेषता होती है, मतलब ऑल मेटल्स क्रिया करेंगी, ऑल मेटल्स है वो नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेंगी। एग्जांपल हम देखें बेरिलियम का, बेरिलियम प्लस में N2, फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा इनका Be2N3। नाइट्रोजन पे -3 और बेरिलियम पे क्या होता है, सॉरी Be3N2। इसके तो दो ही मिलके क्या बना देंगे, -3 -3 माइनस का 6, बेरिलियम एक पे +2, 3 पे हो जाएगा +6। तो फॉर्मूला रहेगा इस प्रकार से। तो एस ब्लॉक की जो मेटल्स बनाते हैं ना, फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स जो बनाती हैं और सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स बनाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में केवल लिथियम बनाएंगे, फॉर्मूला रहेगा M3N, ये नाइट्राइड का फॉर्मूला रहेगा। सेकंड ए ग्रुप वालों का रहेगा M3N2, ये फॉर्मूला रहेगा नाइट्राइड्स का। बना लिया, तो बेरिलियम के कितने हैं, 3 आएंगे यहाँ पे, तो 3 ले लेंगे, और N2 का पूरा, ये बन गया बेरिलियम का नाइट्राइड। इनके नाइट्राइड्स की भी वही विशेषता होती है जो कि एस ब्लॉक के लिथियम की थी फर्स्ट ए ग्रुप के, यानी कि इनके जो नाइट्राइड्स होते हैं वो भी H2O के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस मुक्त करते हैं। तो देखिए रिएक्शन Be3N2 प्लस में H2O क्रिया करके बनाएंगे BeOH ट्वाइस प्लस में NH3 गैस है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करें इक्वेशन को, क्या बनेगा, 3 है इसके, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे बनेगा 2NH3, और यहाँ पे बेरिलियम 3 है, 6H पॉजिटिव 6OH नेगेटिव, 3Be+2, और यहाँ पे 2N नेगेटिव। ये इक्वेशन होगी। तो ये बन गया, यहाँ पे अमोनिया गैस मुक्त होगी और बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो गया। ये रहेगी आपकी नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट में करेंगे हम रिएक्शन विथ मरकरी, रिएक्शन विथ मरकरी। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी इसके अंदर, नेक्स्ट रिएक्शन में हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन विद मरकरी, रिएक्शन विद मरकरी। मरकरी को हम Hg से शो कर देंगे, ठीक है। मरकरी डी ब्लॉक की 5D श्रेणी का एलिमेंट्स है, 80 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल्स है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी रहेगी, मरकरी, ठीक है। उसके बाद में देखिए मरकरी के साथ क्रिया करके क्या बनेगी, तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की सभी मेटल मरकरी के साथ में क्रिया करके अमलगम का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे ये अमलगम का निर्माण करती है। एग्जाम्पल देखिए एक साथ में बोले, एक साथ में पढ़ लेते हैं। सारी मेटल्स एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकंड ए ग्रुप की सभी मेटल्स मरकरी के साथ में क्रिया करके सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगी। जैसे हमने सोडियम की क्रिया करवा दी मरकरी के साथ में, तो यहाँ पे जो अमलगम बनेगा उसका नाम रहेगा NaHg, नाम हो जाएगा इसका सोडियम
अमलगम। ठीक है, ये रहेगी इसकी मरकरी के साथ में केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या बनेगा, अमलगम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक बात ही लिखने आपको, रिएक्शन विद मरकरी अमलगम का फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विद NH3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट रहेगा रिएक्शन विद अमोनिया यानी NH3 के साथ में रिएक्शन करने से क्या बनेगा वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप को, और उसी के साथ में पढ़ लेंगे हम सेकेंड ए ग्रुप को। देखें इसके अंदर, इसमें आएगा कि एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप की सभी मेटल्स मरकरी इसमें अमोनिया के साथ क्रिया करती हैं, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। एस ब्लॉक का जो सेकंड ए वर्ग होता है, यहाँ पे लिखना आप, एस ब्लॉक का जो सेकंड वर्ग होता है, सेकंड ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप की बेरिलियम और मैग्नीशियम धातुएं स्मॉल साइज छोटा आकार और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण NH3 से या NH3 के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें अपवाद रहेगा पूरे एस ब्लॉक का कि एस ब्लॉक के सेकंड ए ग्रुप के मेटल्स बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने छोटे आकार और उच्च आयनन ऊर्जा के कारण अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, और इसके अलावा बची हुई फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स सारे के सारे और सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सभी मेटल्स अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्मेशन करती है, ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्मेशन करती है। ये सभी एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकेंड ए ग्रुप की ये तीन मेटल्स हैं, वो अमोनिया के साथ में, अमोनिया कौन सी रहेगी यहाँ पे, लिक्विड अमोनिया रहेगी, लिक्विड अमोनिया के साथ में क्रिया करके ये नीले रंग के सॉल्यूशन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन में ब्लू कलर किसके कारण से होता है, और ये सॉल्यूशन कैसा होता है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा, और एक इसमें ब्लू कलर क्यों होगा, और एक ये क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, चालक होता है, कंडक्टर होता है विद्युत और ऊष्मा का। तो विद्युत और ऊष्मा का चालक रहेगा। तीन प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी इस सॉल्यूशन में, ब्लू कलर का बनता है उसमें, ये तीनों प्रॉपर्टीज किसके कारण से पाई जाती हैं वो खबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखें इसके अंदर, देखें रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे ये मेटल है प्लस में हम एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप वाला एग्जांपल करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए इस मेटल की जगह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कोई भी हो सकती है, प्लस में अक्ष प्लस वाई NH3, यानी NH3 के दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक अक्ष NH3 दूसरा वाई NH3, सिर्फ नाम रखेंगे यहाँ पे कि अक्ष और वाई, एक और दो, दो नहीं रखे सीधा अक्ष वाई लिख दिया, ये इसके साथ में रिएक्शन देगा। देखो इसमें क्या बनेगा, अब क्षार धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। वैलेंस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनके NS1, तो अपने वैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिया, धनायन बन गया, ये बन गया। यहाँ पे क्या है, एक तो है अक्ष NH3 और दूसरा यहाँ पे क्या है, वाई NH3। इसमें से एक तो चला जाएगा धातु के पास में और एक चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास में, तो क्या बनेगा, M NH3 अक्ष, NH3 तो न्यूट्रल था, चार्ज था वो पॉजिटिव, यहाँ पे लगा देंगे धातु वाला, प्लस में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन NH3Y और नेगेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, NH3 यहाँ पे किसका कार्य करते हैं, सोलवेंट का कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक योजित धनायन भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, अमोनीकृत धनायन बोल देते हैं।
अमोनिएटेड केटाइन, अमोनिएटेड मेटल केटाइन बोलेंगे, धातु है ना यहाँ पे मेटल, इसको हम क्या बोल देते हैं, विलायक योजित इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, और एक इसको हम क्या बोल देते हैं, अमोनिएटेड, क्योंकि अमोनिया जुड़ी हुई है ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम बोलते हैं कि इनका ये जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन अमोनिएटेड मेटल केटाइन, ये जो सॉल्यूशन बनता है ना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं धातु अमोनिया विलयन में विलय होकर के एक नीले रंग का सॉल्यूशन बनाती है। उस सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट, दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बना देंगे मेटल NH3, धातु अमोनिया सॉल्यूशन है वो बन जाता है। उसमें ये केटाइंस भी प्रेजेंट होंगे और उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमने बोला कि ये ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर किसके कारण से होगा, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से, इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉनों के कारण से ये सॉल्यूशन ब्लू कलर शो करता है। क्यों करता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से या विजुअल रीजन से रेडिएशन का अवशोषण करेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर पे जाएंगे जहाँ ये अस्थायी होते हैं, और वहां से वापस आते समय ये अवशोषित किए गए रंग के पूरक रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण से हमें ये नीले रंग का या ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है। तो इस सॉल्यूशन जो धातु अमोनिया विलयन है वो नीले रंग का किसके कारण से होगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉनों के कारण से होते हैं। दूसरा इसमें आता है कि इसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति किसके कारण से होगी, तो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से होती है। तो ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति शो करता है, जिसके कारण इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। तो वो किसके कारण से होगा, इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉनों के कारण। दोगे उसके बाद में नेक्स्ट हमने बोला कि ये अमोनिया सॉल्यूशन है वो विद्युत और उष्मा दोनों का चालन करता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि विद्युत और उष्मा का चालन जब ये सॉल्यूशन करेगा तो किसके कारण से करेगा, धनायनों और इलेक्ट्रॉनों दोनों के कारण से गति करेगा। क्योंकि हम बोलेंगे कि इसमें आयनिक चालकता पाई जाती है, तो आयनिक चालकता किसके कारण से उत्पन्न होती है, आयनों के कारण से। ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो दोनों एक दूसरे, दोनों के कारण से ये सॉल्यूशन कैसा होता है, चालकता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयनिक चालकता प्रदर्शित करते हैं, आयनिक चालकता इन दोनों के कारण से प्रदर्शित करेगा। आगे समझ में, तो नीला रंग और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉनों के कारण, और आयनिक चालकता धनायनों और ऋणायनों, ऋणायन के रूप में ये इलेक्ट्रॉन्स है, धनायनों और ऋणायनों दोनों के कारण से ये आयनिक चालकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आगे इसमें, उसके बाद देखें अब इसमें आता है कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है यदि कुछ समय तक रखा रहे तब ये इसका रंग फीका पड़ जाता है, हल्का हो जाता है। यहाँ तो ये डार्क ब्लू कलर का बनाता है, लेकिन यदि धातु अमोनिया विलयन है वो कुछ समय तक रखा रहे ऐसे ही, तब इसका कलर है वो हल्का हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा। क्यों हो जाता है, वहां पे आता है कि कुछ समय तक रखा रहने पर धातु अमोनिया विलयन में उपस्थित धातु और अमोनिया आपस में क्रिया करके धातु एमाइड बना लेती हैं और H2 गैस मुक्त हो जाती है। इस कारण से धातु अमोनिया विलयन कुछ समय तक रखा रहने पर लाइट कलर का या हल्का हो जाता है। हल्का मतलब कलर में हल्का हो जाएगा। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इस कारण से ये हल्के रंग का हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि बाकी सभी धातुएं तो क्या बनाती हैं, एमाइड बनाते हैं, और लिथियम धातु जो है एस ग्रुप की वो एमाइड नहीं बना के किसका फॉर्मेशन करती है, इमाइड का फॉर्मेशन करती है। देखिए यहाँ पे 2Li प्लस में 2NH3, तो ये यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करते हैं, या फिर यहाँ पे इसका एक ही मोलिक्यूल रखें तो ये बनेगी 2Li या फिर Li2NH प्लस में H2। तो बाकी सभी धातुएं तो क्या बनाएंगी, एमाइड बनाएंगी,
और लिथियम धातु है वो क्या बनाएगी, इमाइड बनाएगी। तो इमाइड बने चाहे इमाइड बने, दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूशन कुछ समय तक रखा रहेगा ना, उसके बाद ही कंपाउंड्स बनेंगे। इस कारण से इसका रंग वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें एक बात और इसमें कि यदि हम इस सॉल्यूशन, ये तो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये सभी प्रॉपर्टीज किसमें पाई जाती हैं, धातु अमोनिया विलयन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में पाई जाती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि अमोनिया सॉल्वेंट में कम संख्या में क्या घुली हुई है, धातु कम मात्रा में घुली हुई है। यदि हम इस सॉल्यूशन में क्या कर दें, धातु की मात्रा बढ़ा दें, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट से कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट विलय पे डिपेंड करती है, और इस सॉल्यूशन में विलय क्या है, धातुएं हैं। तो यदि हम इस विलयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो ये विलयन ब्लू कलर से कैसा हो जाता है, ब्रोंज कलर का हो जाता है। ब्लू कलर से ब्रोंज कलर यानी कांसे जैसे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है कांसे जैसे रंग का, क्योंकि अधिक मात्रा में धातु मिलाने पर धातु आयंस, ये जो अमोनिएटेड कैटायंस बनेंगे, ये अधिक संख्या में है, तो ये यहाँ पे अधिक संख्या में बनेंगे, और अधिक संख्या में बने हुए ये कैटायंस होते हैं वो आपस में मिलकर के एक क्लस्टर या गुच्छे के रूप में आ जाते हैं। इस कारण से उस सॉल्यूशन का कलर है कैसा हो जाता है, ब्लू कलर से ब्रोंज कलर हो जाता है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ये जो कैटायंस होते हैं, विलयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर बनने वाले अमोनिएटेड मेटल कैटायंस की संख्या अधिक हो जाएगी, और इनकी जो संख्या अधिक हो जाती है तो ये मेटल आयंस, मेटल कैटायंस आपस में ही क्रिया करके क्लस्टर या गुच्छे के रूप में आ जाते हैं। इस कारण से इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर से ब्रोंज कलर हो जाता है। ये रहेगा आपका धातु अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, ये थी आपकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट हो गई केमिकल रिएक्शन आपकी, इतनी थी एस ब्लॉक की। उसके बाद में तो बच गया आपके टॉपिक बचे हैं डायगोनल रिलेशन, विकर्ण संबंध, और सोडियम और कैल्शियम, इनके कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे NaCl है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, NaOH है, वैसे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, सीमेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।